सुलसा श्राविका। कुशाग्रपुर नगर में नाग नाम का रथिक रहता था। वह राजा प्रसन्नजीत को सेवक था। सुलसा नाम की उसकी भार्या थी। वह शील, सदाचार, पतिव्रता और संगीत में दृढ़ चिन्ह उपासिका थी। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा था, किंतु पुत्र का अभाव था, जिससे चिंतित रहते थे। सुलसा ने पति को अन्य कुमारिका से लगन करने का आग्रह किया, परंतु रथिक ने अस्वीकार कर दिया। सुलसा ब्रह्मचर्य युक्त आचमन आदि तप करने लगी। स्वधर्म देवलोक में देवों की सभा में शकेंद्र ने कहा, अभी भरत क्षेत्र में सुलसा श्राविका देवगुरु और धर्म की आराधना में निष्ठा पूर्वक तत्पर है। इंद्र की बात पर एक देव विश्वास नहीं कर सका और वह सुलसा की परीक्षा करने चला गया। देव साधु का रूप बनाकर आए। सुलसा उठी और वंदना की। मुनिराज ने कहा, एक साधु रोगी है, उसके लिए लक्षपाक तेल चाहिए। सुलसा हर्षित हुई। इससे बढ़कर उसका क्या सदुपयोग होगा। वह उठी, तेल कुंभ लाने गई। कुंभ हाथ से छूटकर फूट गया। दूसरा कुंभ लेने गई तो वह भी इसी प्रकार देव शक्ति से हाथ से छूटकर गिर गया। तीसरा कुंभ लाई, उसकी भी वही दिशा हुई। इस प्रकार 7 कुंभ फूट गए। उसके मन में रंच मात्रा भी खेद नहीं हुआ। उसने सोचा, मैं कितनी दुर्भागिनी हूँ कि मेरा तेल रोगी साधु के काम नहीं आया। तेल नष्ट होने की चिंता नहीं थी। देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ और बोला, भद्रे, शकेंद्र ने तुम्हारी धर्म दृढ़ता की प्रशंसा की। मैं सहन नहीं कर सका, परंतु अब मैं तुम्हारी धर्म दृढ़ता देखकर संतुष्ट हूँ। तुम इच्छित वस्तु मांगो। सुलसा ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो पुत्र दीजिए। मैं अपुत्री हूँ, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। देव ने उसे 32 गुटिका दी और कहा, तू इन्हें एक के बाद दूसरी इस प्रकार अनुक्रम से लेना। तेरे 32 सुपुत्र होंगे। इसके अतिरिक्त जब तुझे मेरी सहायता की आवश्यकता हो तब मेरा स्मरण करना। मैं उसी समय आकर तेरी सहायता करूँगा। देव अदृश्य हो गया। सुलसा ने सोचा, अनुक्रम से गुटिका लेने पर एक के बाद दूसरा हो और जीवन भर उनका मलमूत्र साफ करती रहूं। इससे तो अच्छा है कि एक साथ सारी गुटकाएं खा लूं, जिससे 32 लक्षण वाला पुत्र हो जाए। ऐसा सोचकर सब गुटिकाएं निकल गई। उसके घर में 32 जीव उत्पन्न हुए। उनका भार सहन करना दुखद हो गया। उसने कार्योत्सव करके देव का स्मरण किया। देव आया। सुलसा की पीड़ा जानकर देव ने कहा, भद्रे, तुझे ऐसा नहीं करना था। अब तू निश्चिंत रह, तेरी पीड़ा दूर हो जाएगी और तेरे 32 सुपुत्र एक साथ होंगे। देव ने उसे गुड़ गर्भा कर दिया। शुभ मुहूर्त में 32 लक्षण वाले 32 पुत्रों को जन्म दिया। ये 32 कुमार यौवन वय प्राप्त होने पर महाराज श्रेणिक के अंगरक्षक बने। यही अंगरक्षक श्रेणिक के साथ वैशाली गए और चिल्लाहरण के समय श्रेणिक की रक्षा करते हुए मारे गए। श्रेणिक को अपनी सभी अंगरक्षक मर जाने से दुख हुआ। यह खबर सुनकर सुलसा दुख व्यक्त करने लगी। तब अभय कुमार ने उसे समझाया कि संकीतधारी होकर तू अविवेकी के भांति क्यों शोक करती है। यह शरीर तो क्षणिक है, इसलिए शोक करने से क्या होगा। इस प्रकार धार्मिक रूप से सांत्वना देकर सुलसा को शांत किया। एक बार चंपा नगरी में अबंड परिव्राजक सन्यासी वेशधारी एक श्रावक राजगृह नगरी जाने के लिए तैयार हुआ। उसने श्री महावीर स्वामी को वंदना करके विनंती की, स्वामी, मैं आज राजगृह जा रहा हूँ। भगवान बोले, वहाँ सुलसा श्राविका को हमारा धर्म लाभ कहना। तो वहाँ से निकलकर राजनगरी नगरी आ पहुंचा। उसके मन ने सोचा, जिसके लिए प्रभु स्वयं अपने मुझ से धर्म लाभ कहवा रहे तो वह वाकई दृढ़ धर्मी होगी। उसकी धर्म के विषय में स्थिरता कैसी है, इस बारे में मुझे उसकी परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार के विचार से वह पहले दिन राजगृह के पूर्व दिशा के दरवाजे पर अपनी तपोबल से उत्पन्न शक्ति से साक्षात ब्रह्म के रूप लेकर बैठा। ऐसा चमत्कार देखकर नगर के सर्व लोग दर्शन के लिए आए, पर सुलसा श्राविका नहीं है। दूसरे दिन दूसरे दरवाजे पर महादेव का रूप धरकर बैठा। वहाँ भी नगर के सब लोग भक्त बनकर उसके दर्शन के लिए आए, लेकिन सुलसा नहीं आए। तीसरे दिन तीसरी दिशा के दरवाजे पर विष्णु का रूप धरकर बैठा। वहाँ भी नगर के सब लोग आए, पर सुलसा नहीं आए। चौथे दिन चौथे दरवाजे पर संवत्सरण की रचना की। 25वें तीर्थंकर का रूप लेकर बैठा। वहाँ भी दूसरे लोग आए, पर सुलसा नहीं है। इसलिए उसने कोई मनुष्य के साथ सुलसा को कहलवाया कि तुझे 25वें तीर्थंकर ने वंदन के लिए बुलवाया है। तब सुलसा ने उत्तर दिया, भद्रे, 25वें तीर्थंकर कभी हो ही नहीं सकते। वह तो कोई कपटी और लोगों को ठगने के लिए आए। मैं तो सच्चे तीर्थंकर महावीर स्वामी के सिवाय दूसरे किसी को वंदन करूंगी नहीं। अम्बर श्रावक को लगा कि यह सुलसा थोड़ी सी चलायमान होती नहीं है, वह सच में स्थिर स्वभाव वाली है। ऐसा जानकर अम्बर अब श्रावक का प्रेष लेकर सुलसा के घर गए। सुलसा की बड़ी प्रशंसा करके बोला, हे भद्रे, तू सच में पुण्यशाली है, क्योंकि भगवान श्री महावीर ने मेरे साथ धर्म लाभ कहलवाया। इतना सुनते ही वह तुरंत उठ खड़ी हुई और भगवान को नमस्कार करके स्तवन करने लगी। मोह राजा रूपी पहलवान के बल का मर्दन कर डलने में धीर, पाप रूपी कीचड़ को स्वच्छ करने के लिए निर्मल जल जैसे, कर्म रूपी धूल को हरने में एक पवन जैसे, हे महावीर प्रभु, आप सदैव जयवंत रहे। अम्बर श्रावक
सुलसा को एक ऐसी दृढ़ धर्मिणी देखकर अनुमोदना करके स्वस्थानक लौटे। सुलसा ने ऐसे उत्तम गुणों से शोभित अच्छे धर्म कृत्य करके स्वर्ग की संपदा प्राप्त की। वहां से इस भरतखंड में अगली 24वीं में निर्मम नामक 15वें तीर्थंकर बनकर मोक्ष पद प्राप्त होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।